नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। सीधे प्रभु श्री राम की धरती पावन भूमि अयोध्या से मैं आपके लिए खास शो लेके आया हूं। राम की शक्ति, राम की भक्ति। प्रभु श्री राम के पूरी दुनिया में भक्त हैं। प्रभु श्री राम के सबसे अनन्य और प्रिय भक्त हनुमान जी हैं। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं तुलसीदास जी। और ये तमाम भक्तों की कैसी भक्ति है जो कि 500 सालों के इंतजार के बाद ये दिव्य और भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ और प्रभु श्री राम अपने इस मंदिर में विराजमान हुए और जिसकी कल्पना लोग कर रहे थे वैसा ही दिव्य और भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणं वचसा मनसा स्मरामि। अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या संवर चुकी है अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए। अगवानी करने के लिए अपने राजा राम का, वही राम जिनके बिना अयोध्या अब तक सूनी रही। उनके इंतजार में इस युग में भी पलक पावड़े बिछाई रही। अब भगवान राम पधार चुके हैं। अब वो फिर से अयोध्या के बीच हैं, अयोध्या वासियों के साथ हैं। तभी तो अयोध्या का सौंदर्य आज दूना है और उत्साह चरम पर। वो भी क्यों, जब भगवान का रूप और सौंदर्य भी उन्हें त्रेता युग की याद दिलाता हो। राम मंदिर में विराजे भगवान राम की जो छवि है, रामलला अपने दिव्य भव्य स्वरूप के साथ सभी के सामने हैं और उनके दर्शन सभी कर रहे हैं। भगवान का श्री विग्रह रामलला के बाल स्वरूप को कई दिव्य आभूषणों और पौराणिक कथाओं में वर्णित उनके स्वरूप के आधार पर वस्त्रों से सुसज्जित यानी सजाया गया है। ये दिव्य आभूषण रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आलवंदार स्तोत्र के अध्ययन और उसमें बताए गए श्री राम की शास्त्र सम्मत शोभा के मुताबिक शोध और अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं। इस विग्रह के लिए रामलला का रत्न जड़ित मुकुट और पूरे 14 जेवरात गढ़े गए हैं। भगवान राम के जेवरात में 15 किलो सोना और करीब 18,000 हीरे और पन्ना जड़ित जेवरात तैयार किए गए हैं। इसमें भगवान राम का तिलक, मुकुट, 4 हार, कमरबंद, 2 जोड़ी पायल, विजयमाला, 2 अंगूठियां शामिल हैं। भगवान राम के बाल अवतार को दिखाने के लिए प्रतीकों को भी उसी के मुताबिक तैयार किया गया है। भगवान राम के मुकुट में सबसे पहले भगवान सूर्य का चिन्ह बनाया गया, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे। राजसी शक्ति का प्रतीक पन्ना लगाया गया, जिसमें एक बड़ा पन्ना मुकुट के केंद्र में लगा हुआ है। भगवान राम के मुकुट को राजा की बजाय एक 5 साल के बालक की पगड़ी के तौर पर बनाया गया है। मुकुट में यूपी के राजकीय चिन्ह मछली को भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पक्षी मोर भी इसमें शामिल है। इसी तरह भगवान राम के वस्त्रों को बनाते हुए यह एहतियात रखा गया है कि उनकी छवि मनमोहने वाली हो।
भगवान रामलला पर बनारसी वस्त्र के पीताम्बर धोती और लाल रंग के पटु के अंग वस्त्र में लगे हुए हैं। इन वस्त्रों पर शुद्ध स्वर्ण की जरी और तारों से काम किया गया है। इस पे मंगल चिन्ह, शंख, पद्म, चक्र और मयूर अंकित है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दिखाता है। मूर्ति में सूर्य, ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक और हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और 10वां कल्कि अवतार का वर्णन और आकृतियां बनी हैं। जाहिर है अयोध्या अपने आराध्य के इस अद्भुत स्वरूप के साथ दीपोत्सव मनाने के लिए तैयार है और अयोध्या के साथ वो सब लोग जो राम के हैं, जिनके राम हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या की दिवाली सिर्फ अयोध्या की नहीं रही है, ये पूरी दुनिया की दीपावली हो गई है। पूरी दुनिया में करोड़ों राम भक्त इस बात के साक्षी बनना चाहते हैं कि अयोध्या जो त्रेता युग वाली होगी कुछ ऐसी ही रही होगी, जगमग करते हुए। जब प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे तो इसी तरीके से उस वक्त भी त्रेता युग में भी जो जगमग अयोध्या हुई थी, उस वक्त दीप से पूरी अयोध्या को सजाया गया था। आज दीप के साथ साथ चूंकि आधुनिकता का युग है तो इस तरीके से आधुनिक लाइटों से सजावट की गई है। और ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, जो आप सिर और सिर देख रहे हैं, ये सिर्फ अयोध्या के लोग नहीं हैं, बल्कि देश दुनिया के अलग अलग कोने से लोग इस बात की साक्षी बनने आए हैं, गवाह बनने आए हैं कि हम भी अयोध्या में दीपावली मनाने आए हैं। और देखिए कहाँ से आप लोग आए हैं? बस्ती से। ये देखिए बस्ती से आए हैं। तो आपको लग रहा है कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम आए थे, जब उनके स्वागत में अयोध्या सजी थी, हाँ। तो वैसी फीलिंग हो रही है? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, उससे भी भयानक लग रही है इस बार तो, क्योंकि पहली बार हमारे प्रभु श्री राम के साथ हो रही है हमारी दिवाली। हाँ। तो ये और भी हम लोग के लिए खुशी की बात है। देखिए ऐसे करोड़ों राम भक्त हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से मैं हूँ, गोरखपुर से। जो अयोध्या त्रेता युग वाली लोग कल्पना करते थे जब प्रभु श्री राम आए थे, जो दीप जलाए गए थे, जी आज की जो अयोध्या ये दिवाली कैसी लग रही है? अरे बहुत जबरदस्त। अभी तो इसके पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हम लोग जितने भी सनातन धर्म के हिंदू लोग हैं, हाँ। जो भी है हमारे भारत में, पूरे भारतवर्ष में, हाँ। या और कहीं से भी जो लोग हैं, हाँ। बहुत ही जय श्री राम का नारा लगा के बहुत कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। आप भी गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से। तो ये इस अयोध्या में इस बार की त्रेता युग की हर कोई गवाह बनना चाहता है कि भाई हम भी आए हैं ये दिवाली देखने के लिए। जी हम लोग भी आए हैं हाँ। गोरखपुर से चल करके, और जो है पहले से लेकर के आज तक में बहुत अंतर है। हाँ। आज की थीम भी हमारी अयोध्या के राम, और ये लोग अयोध्या के हैं। और अयोध्या के राम अयोध्या जब आए तो क्या खुशियाँ थी उस त्रेता युग में, वो खुशियाँ आज भी आप लोग महसूस बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए अब देखिए त्रेता युग के जो राम थे, अयोध्या के राम थे। अयोध्या के राम सिर्फ अयोध्या के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। और ऐसी तस्वीरें इनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग अयोध्या की दिवाली देखने आए हैं। अयोध्या से अंजनी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बात हनुमान के राम की। एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप अपने निश्चल भक्ति जो अति सुखदायिनी होती है उसकी कृपा मुझ पर प्रदान करें। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के निश्चल इस विनती को स्वीकार किया और मुस्कुराकर उन्होंने एवमस्तु कहा, यानी ऐसा ही होगा। जिसके बाद हनुमान जी भक्त शिरोमणि बन गए। और आज अयोध्या में जो भी भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं, सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और माना जाता है कि प्रभु श्री राम जब पृथ्वी से अंतर्ध्यान हुए तो उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी की सौंपी थी। और आज भी हनुमान जी अयोध्या की रक्षा करते हैं। तो सबसे बड़े भक्त हनुमान हैं और हनुमान के राम हैं।
प्रभु श्री राम और अयोध्या की चर्चा उनके परम भक्त हनुमान जी के बिना अधूरी है। जब तक अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान नहीं हुए, तब तक अयोध्या का भार हनुमान जी ने अपने कंधों पर संभाले रखा। तभी तो कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। यानी हनुमान जी भगवान राम के द्वार की रक्षा करने वाले हैं और उनकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। दुष्टों का नाश करने वाले हनुमान जी भगवान राम को कितने प्रिय हैं, ये बात जग से छिपी नहीं है और हनुमान जी की प्रभु श्री राम के लिए भक्ति जग जाहिर है, जिसमें वो मानते हैं कि वो जो भी करते हैं वह स्वयं नहीं प्रभु की कृपा से करते हैं। हनुमान जी स्वयं प्रभु से कहते भी हैं कि 100 तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी और प्रभु राम कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये भी कोई रहस्य नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है कि आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। इतना ही नहीं, हनुमान जी की भक्ति कर प्रभु राम को पाया जा सकता है। ऐसी सुलभ कृपा सिर्फ हनुमान जी से मिल सकती है, क्योंकि हनुमान जी ने तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी की भक्ति करने से ही राम को पाया जा सकता है और जन्म जन्म के दुख मिटाए जा सकते हैं। वैसे भी हनुमान जी को माता जानकी से प्रभु श्री राम की भक्ति का आशीर्वाद मिला है, जिसमें माता सीता हनुमान जी से अशोक वाटिका में कहती हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद देती हुई माता जानकी कहती हैं, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। इतना ही नहीं, आज अगर हनुमान जी को कलयुग का जीवित और जागृत देवता माना जाता है, तो उसकी वजह भी माँ सीता का दिया वो आशीर्वाद है, जिसमें वो कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। यानी हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु श्री राम सबके हैं, अयोध्या के राम है, राम हनुमान के राम है और हनुमान के राम काफ़ी खास है, क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त थे। और जब हनुमान जी प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ पुष्प विमान से अयोध्या आए थे, तो वो यहीं अयोध्या के होके रह गए और इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम से विनती की कि आपकी भक्ति मुझे सदैव मिलती रही। और इसको लेकर माता सीता कई बार उनके साथ हठी ठिठोली भी किया करती थी। कई बार हनुमान जी ने कहा कि माता, आपने सभी को काम बांट दिए, लेकिन हमारे पास कोई काम नहीं है। जिसके बाद माता सीता ने उनको कहा कि जब भी प्रभु श्री राम को नींद आए तो आप चुटकी बजा दिया करिए। इसके बाद जब जब प्रभु श्री राम सोते थे और हनुमान जी चुटकी बजा दिया करते थे। ये एक प्रसंग था, जिसके बाद माता सीता को लगा कि ये प्रभु श्री राम को सोने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ये भक्ति थी, ये हनुमान जी की भक्ति थी, जो प्रभु श्री राम के सबसे अभिन्न भक्त थे, सबसे प्रिय भक्त थे। और जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने फिर उनको अपना आशीर्वाद दिया, जब प्रभु श्री राम इस पृथ्वी लोक से अंतर्ध्यान हुए, तो उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के कंधों पे दी। और ऐसी मान्यता है कि आज भी हनुमान जी यहाँ पर हैं और हनुमानगढ़ी में आप देखिए तमाम जो भक्त आते हैं पूजा अर्चना के लिए, इसी उम्मीद में आते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह आशीर्वाद दिया था कि तुम अयोध्या में रहोगे। और हर वक्त मानता है कि हनुमान जी यहाँ रहते हैं, अयोध्या की रक्षा करते हैं। और प्रभु श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मेरी पूजा, मेरे दर्शन से पहले जो भक्त तुम्हारे दर्शन करेगा, उसी की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसीलिए आज भी जो भक्त अयोध्या में आते हैं, राम मंदिर में पूजा अर्चना करने से पहले सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और ये हैं हनुमान के राम।
अयोध्या आने वाले लाखों और करोड़ों भक्तों को हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। हनुमान गढ़ी में भक्ति और भाव की अविरल धारा अब तक यहाँ बहती रही। राम मंदिर से पहले हनुमान जी ही प्रभु राम से भक्तों को मिलवाते रहे। हनुमान जी की भक्ति से ही प्रभु श्री राम भी भाव विभोर होते रहे हैं। माता सीता का पता लगाकर हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के पास लौटते हैं तो हनुमान जी से भगवान राम स्वयं कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन्मय नाही, देखूं कर विचार मन माही। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। इस दौरान प्रभु की दशा और उनका क्या रूप है जरा उसे भी समझिए। पुन पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। यानी देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। कुछ इसी तरह के हनुमान जी और प्रभु श्री राम के रिश्ते को वर्णित करते रामचरितमानस है। भक्त और भगवान के बीच का ये भाव संसार से रहस्य और जीवन के भेद मिटाने वाला है, जिसे समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि और भावना की जरूरत है। और ये महसूस होती है अयोध्या में श्री राम के रूप में गूंजने वाले जयकारों से। अयोध्या से अंजनी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सिर्फ हनुमान ही नहीं, प्रभु श्री राम के भक्त तुलसी भी है, मीरा भी हैं, रविदास भी हैं और कबीरदास भी हैं। सबने अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम की व्याख्या की है, जो अत्यंत सुखदायिनी है, जो अत्यंत कर्णप्रिय है। और सभी ने अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम की व्याख्या की, जो आज भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। अयोध्या और राम का जो परिचय महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने कराया, वो किसी ने नहीं कराया। रामचरितमानस के हर अध्याय में गोस्वामी तुलसीदास ने राम का अद्भुत वर्णन किया है। सुंदरकांड में तो ऐसे कई प्रसंग हैं जहां प्रभु श्री राम के रूप का वर्णन किया गया है। इन्हीं में से एक है जब रावण को भाई विभीषण समझाते हुए कहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सुनिए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कहते हैं, हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वो संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। फिर जब विभीषण रावण की सभा से निकलकर प्रभु श्री राम की शरण में जाते हैं, तो जब वे प्रभु श्री राम को देखते हैं, तो यहाँ तुलसीदास एक बार फिर प्रभु श्री राम के रूप और छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं, भुज प्रलम्ब कंजारुलोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कंध आयत उर्सोहा, आनंद अमित मदन मनमोहा। इसका मतलब यह है कि भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के समान से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल यानी चौड़ी छाती उनकी अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला भगवान श्री राम का ऐसा मुख है। लेकिन जब तुलसीदास भगवान राम के ही बाल रूप का वर्णन करते हैं, तो उसमें भगवान राम को बच्चे के रूप में लीलाएं करते हुए देखते हैं। यहाँ तुलसी के राम किलकारी मारते हैं, तो तुलसीदास उनके लिए लिखते हैं, तन की दुत श्याम सरूह लोचन, कंज की मंजुलताई हरै। अति सुंदर सोहत दूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम कै दतिया दुत जामिन जो, किल कै कलबाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा,
तुलसी मन मंदिर में बेहरे। इसमें तुलसीदास भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। वैसे सिर्फ तुलसी के ही नहीं, श्याम भक्त मीरा भी राम को रतन के रूप में पाकर लीन हो जाती हैं और कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सिर्फ मीरा ही नहीं, संत रविदास जैसे जब राम भक्ति में बड़े बड़े संत डूबे तो फिर जीवन और राम की एक अलग ही व्याख्या कर दी। उन्हीं में से एक कबीर भी है, जिनकी साखियों में राम दिखते हैं। कबीर लिखते हैं, सकल हंस में राम बिराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, सब भरमंड में ज्योत का बासा, राम को सिमरण दूजा नहीं। सकल हंस में राम बिराजे, नाभि कमल से परख लेना, हृदय कमल बीच फिरे मड़ी, अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई, सकल हंस में राम बिराजे। राम सहज है, राम सरल है, राम सत्य है, इसलिए सबके हैं। राम जीवन है, संस्कृति है, राम धर्म है, कर्म है, मनुष्य में मनुष्यता का आधार है, तभी राम सकल संसार है। अयोध्या से अंजनी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से हमारे खास शो में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।